क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी परिचित का नाम अचानक भूल जाते हैं या फिर कोई जरूरी सामान कहीं रखकर खुद ही याद नहीं कर पाते कि रखा कहाँ था? ज्यादातर लोग इसे बढ़ती उम्र या रोजमर्रा की भागदौड़ का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार यही छोटी छोटी बातें डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी की शुरुआती संकेत भी हो सकती हैं। डिमेंशिया ऐसी स्थिति है जो दिमाग की फंक्शनिंग यानी मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियर को प्रभावित करती है। पहले इसे सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि अब 65 साल की कम उम्र के लोगों में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। यहां तक कि नौकरी के दौरान ही इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब इस बीमारी को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई है। हालिया रिपोर्ट में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी यादाश्त का सबसे बड़ा दुश्मन बढ़ती उम्र नहीं बल्कि वो हवा भी हो सकती है जिसमें हम हर दिन सांस ले रहे हैं। जिस एयर पॉल्यूशन को अब तक फेफड़ों, दिल, आंखों के लिए खतरा माना जाता था, वही अब दिमाग की सेहत पर भी गहरा असर डाल सकता है। और भारत इस मामले में सबसे ज्यादा चिंता वाले देशों में शामिल है, क्योंकि यहाँ कई शहर लंबे समय से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में रहे हैं। सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, भारत में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, स्ट्रोक और स्मोकिंग जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इन सभी को डिमेंशिया के बड़े रिस्क फैक्टर्स माना है। यानी अगर समय रहते इन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में भूलने की बीमारी का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी बीच WHO ने पहली बार अपनी नई गाइडलाइन में एयर पॉल्यूशन, खासकर PM 2.5 कणों को डिमेंशिया के प्रमुख रिस्क फैक्टर्स में शामिल किया है। संगठन का कहना है कि अगर लोग बाहरी और घर के अंदर होने वाले एयर पॉल्यूशन के संपर्क को कम करें तो डिमेंशिया का खतरा भी कम किया जा सकता है। भारत के लिए यह चेतावनी इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि यहाँ प्रदूषण के साथ साथ क्रोनिक डिजीजेस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये भी डिमेंशिया के खतरे को बढ़ा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 तक दुनिया भर में करीब 5.7 करोड़ लोग डिमेंशिया से प्रभावित थे। हर साल लगभग 1 करोड़ नए मरीज इस बीमारी की चपेट में आते हैं। अनुमान है कि साल 2030 तक यह संख्या बढ़कर 7.8 करोड़ और 2050 तक 13.2 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर भारत की बात करें तो यहां करीब 10.4 करोड़ लोग 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं। इनमें लगभग 7% लोग किसी न किसी प्रकार के डिमेंशिया से प्रभावित हैं। यानी देश में अनुमानित 60 से 70 लाख लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं या इसके जोखिम में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी यह संख्या भी बढ़ सकती है। WHO ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में कम और मध्यम आय वाले देशों पर डिमेंशिया का बोझ सबसे तेजी से बढ़ने की आशंका है। WHO का कहना है कि डिमेंशिया को सिर्फ बढ़ती उम्र का नतीजा मानना सही नहीं है। कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पर समय रहते कंट्रोल पाया जा सकता है। इनमें PM 2.5 एयर पॉल्यूशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, स्मोकिंग, ज्यादा शराब का सेवन और डिप्रेशन शामिल हैं। WHO ने 2024 की लेसेंट कमीशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि डिमेंशिया के करीब 45% मामले ऐसे कारणों से जुड़े हैं जिन्हें बदलाव या कंट्रोल किया जा सकता है। नई गाइडलाइन में पहली बार साफ किया गया कि बाहरी और घर के अंदर होने वाले PM 2.5 एयर पॉल्यूशन के संपर्क को कम करके डिमेंशिया के खतरे को भी कम किया जा सकता है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।